भाई यार कोई प्लीज नेमार को वापस लिया भाई, उसे आधी टांग पे खिला लो, बट मेरे से नहीं देखा जाएगा ये भाई। ब्राजील का ऐसा प्ले, इतना हॉरेंडस फुटबॉल खेला है भाई ब्राजील ने कल। सीरियसली भाई, इतना गंदा फुटबॉल। देयर वाज नो फ्लेयर, नो टेक्निकल एबिलिटी, नो लाइन ब्रेकिंग पासेस, नो फ्लूइडिटी। क्या क्या खेला क्या भाई तुमने? ऊपर से एंcelotti ने जो बुढ़े बुढ़े पिक्स कर रखे हैं, अरे भाई अच्छे पिक्स भी थे भाई, कहाँ गए वो सारे? क्यों नहीं लिए भाई तूने? भाई Brazil played such a shitty game last night. Seriously, I'm so disappointed. On the other hand, bhai, you see Moroccan players. You see the beauty, the brand, that kind of football that they play. Bhai, there were flair, technicality, like breaking passes, fluidity, chemistry, all of that, bhai, in that Moroccan team. दे वर मोर टेक्निकल देन ब्राजीलियन टीम्स। एक टाइम पे ब्राजीलियंस को जोगा बनोई तो बोला जाता था भाई। इनके पास इतनी फ्लेयर, इतनी टेक्निकलिटी थी भाई। आज भाई क्या देख रहा हूँ मैं? पहले क्या कहते हैं, मार्सेलो, डानी अल्वेज जैसे वो होते थे फुल बैक्स। अब है कौन? इबानियस, डगलो सांतोस, जिनके फीफा में कार्ड 59 रेटेड, 50 रेटेड है भाई। फीफा की कार्ड ये छोड़ो भाई, तुम ब्राजीलियन लीग्स में खेलते हैं, वो बुढ़े से हो गए भाई कोई। भाई आई एम सो डिसअपॉइंटेड भाई ब्राज़ीलियन टीम, सीरियसली। जितना ज़्यादा मैं ब्राज़ीलियन टीम से डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा खुश हूँ मोरक्कन टीम की डिस्प्ले से भाई। दे प्लेड सच अ ब्यूटीफुल ब्रांड ऑफ फुटबॉल। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द स्टैट्स के, क्या क्या स्टैट्स है दोनों टीम के। सो हियर आर द स्टैट्स। सो ब्राज़ील की पोजीशन थी 51%, ऑन दी अदर हैंड मोरक्को के पास 49% पोजीशन थी। एंड ब्राज़ील का एक्सी था 1.26, मोरक्को का था 1.37। बिग चांसेस क्रिएटेड बाय ब्राज़ील इज 1 एंड मोरक्को बाय 2, एंड टोटल शॉट्स टेकन बाय ब्राज़ील इज 12 and total shots taken by Morocco is 14. So by this tells you how good of a game Morocco had played. उन्होंने कितना अच्छा अटैकिंग फुटबॉल खेला। And now let's talk about the standout players who stand out in the Moroccan team. First is an 18-year-old Buadi. Buadi is likes of against Casemiro, Lucas Paqueta, and Bruno Guimaraes. And this 18-year-old boy destroyed them all. ही पॉकेटेड देम ऑल भाई। बुआदी ने जो फ्लेयर दिखाई है मिडफील्ड में, जो टेक्निकलिटी दिखाई है, बंदे ने पॉकेट कर दिया एलीट बॉलर्स को, पकेता, कासेमीरो एंड ब्रूनो गिमारेस को। एंड दे can't able to take the ball from him भाई। he was so good on that midfield भाई, seriously। इतना टेक्निकल बंदा, इतना मॉन्स्टर बंदा भाई। Trust me, Boadi is getting a move, a big club move after this World Cup. And now let's talk about the other other big player of Morocco is Brahim Diaz. Oh my God भाई, ब्राहीम दियाज ऑल दो 68 मिनट पे सब आउट हो गया था, बट जितने टाइम वो खेला उसने मिडफील्ड में आग मचा रखी थी भाई। वो आग मूत रहा था अकेले मिडफील्ड में बुआदी के साथ। भाई क्या खेला है वो बंदा। उसने भाई इतनी टेक्निकलिटी थी उसके पास में, मुझे शर्म आ रही थी ब्राज़ीलियन प्लेयर्स को देख के उसके बाद उसका गेम। क्योंकि ब्राहीम दियाज इतना बढ़िया खेला भाई, उसे बार बार फाउल कर लेते ताकि उससे बॉल ले सके भाई ब्राज़ीलियंस। हाँ भाई, ब्राहीम दियाज ऑफ कोर्स भाई, ही इज़ अ रियल मैड्रिड प्लेयर। अच्छा प्लेयर है भाई, काफ़ी ज़्यादा भाई। तुमने अगर क्या कहते हैं एफकॉन फाइनल देखा हो, सो यू नो। ऑल दो उसने एक पेनल्टी का मिस कर दी थी, बट भाई स्टिल ही इज़ अ बॉलर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरे एक अच्छे मोरक्कन प्लेयर की बात करें भाई, मज़राउई ने भाई रफीनिया को पॉकेट कर रखा था। मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, रफीना मेरा प्लेयर है, बट उसने पॉकेट कर रखा था लिटरली। अटैक कर रहा था भाई, अटैक कर रहा था वो, पूरा डिफेंस पे आ रहा था। पता नहीं यूनाइटेड में क्या हो जाता उसे, पर वो मोरक्को के लिए जो खेल रहा था ना भाई, दैट वाज टॉप टॉप लेवल। सीरियसली, ही प्लेड सच अ गुड गेम। And let's talk about the Brazilian players. Igor Thiago played such a shit game, bhai. Seriously. Like, I am criticizing Ancelotti now because you are picking Igor Thiago over Joao Pedro, who was a better player, who was better to the team and can contribute more. Because Thiago क्या कर रहा था भाई कल के मैच में? ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर कि मुझे बॉल मिल जाएगी, मैं टैप इन मार दूंगा, मैं हेडर मार दूंगा, विच ही एवेंचुअली मिस्ड। उसने हेडर भी मिस कर दिया था। बट भाई क्या कर क्या रहा था वो? ना प्रेस कर रहा था वो, ना वो क्या कहते हैं
लिंकअप में हेल्प कर रहा था, ना वो फ्लूइडिटी दे रहा था ब्राज़ील को। एंड टॉप ऑफ दैट बस खड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था भाई। एंड फिर भी एंcelotti ने उसे 68 मिनट तक खिलाया भाई। व्हाई एंcelotti? व्हेन यू हैव द लाइक्स ऑफ कून्या, एंड्रिक ऑन योर बेंच। एंड्रिक तो वहाँ पे सड़ रहा है भाई, उसे तो बुलाया, उसे तो खिलाया भी नहीं भाई। आई थिंक एंड्रिक को स्टार्ट करना चाहिए था भाई, या फिर उसे सब्स्टिट्यूट में तो रखते। सब्स्टिट्यूट से रखा तुमने, पर उसे बुलाया ही नहीं। तुमने कून्या को बुलाया 68 मिनट में, 30 मिनट में क्या कर लेगा वो बंदा? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? गोल मार देगा भाई? देखो डिफरेंस है, कून्या एंड इगोर थियागो में डिफरेंस है। कून्या इज योर रोमिंग नंबर 9, ही कैन गो ऑन द राइट, ही कैन गो ऑन द लेफ्ट, ही कैन गो ऑन द स्ट्राइकर। इन द मैच वो कहीं भी रोम कर सकता है, विच कनेक्ट्स ब्राजील टू अटैक टू डिफेंस। वो कैम भी रोम करेगा, वो राइट विंग भी रोम करेगा, वो लेफ्ट विंग भी रोम करेगा, स्ट्राइकर भी आएगा, वो तुम्हारे लिए गोल्स भी प्रोवाइड करेगा, बट उसे टाइम चाहिए। वो 30 मिनट में इतना सब कुछ नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड तुमने एक ट्रेडिशनल नंबर 9 इगोर थियागो को खिला के रखा पूरे 60 मिनट, जिसने कुछ नहीं किया, बस वो खड़ा हुआ था उधर। क्या क्या फ़ायदा क्या था उसका भाई? आई डोंट वॉन्ट टू सी इगोर थियागो स्टार्टिंग अनदर मैच। तुम एंड्रिक को खिला लो, तुम कून्या को खिला लो, बट नो इगोर थियागो भाई, प्लीज सीरियसली, ही प्लेड शिट। And on the other player is Rafinha. Bhai, although he is my boy, but I don't want to much criticize him. But भाई अच्छा नहीं खेला वो, bang average game था Rafinha का। He just sprinted all over the pitch in 90 minutes. Though pressing is a really crucial part of the game, but still उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। मोरक्कन प्लेयर्स वर स्टिल, दे वर सो टेक्निकल ऑन द मिडफील्ड। भाई मैं कितनी तारीफ करूँ उनकी, उनसे बॉल लेना बहुत मुश्किल था। एंड रफीनिया के पास एक टैप इन चांस था, बट वो उसने बरी नहीं किया। खैर एक ही चांस मिला था, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बट ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो काफ़ी प्रेस करता है, उसने अपना जॉब करी। आई थिंक ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर, वो थोड़ा और ज़्यादा कर सकता था, बट स्टिल एवरेज गेम था रफीनिया की तरफ से भी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स। भाई जो गोल्स पड़े हैं, पहले तो भाई मोरक्को का जो गोल पड़ा, ब्राहिम दियास ने डंक करी बॉल फॉर साइबारी, एंड साइबारी गोज ऑन एंड स्कोर्स अ गोल चिपिंग ओवर एलिसन। भाई उसने एलिसन को चिप कर दिया भाई। एलिसन गॉट चिपी चिप्स इन द बिग 2026 भाई। दैट वाज नॉट इन माय लिस्ट भाई, सीरियसली। ही स्कोर्ड अ रियली गुड गोल। ऑन द अदर हैंड थोड़ी देर बाद ही विनीशियस का 32 मिनट पे जो गोल आया भाई, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है गोल, अच्छा बैंगर था भाई। विनीशियस ने काफ़ी बढ़िया गोल मारा। एंड या भाई क्या गेम था भाई ये। ठीक है, फर्स्ट हाफ तो थोड़ा लाइक वो था, मतलब फर्स्ट हाफ ज़्यादा इंटरटेनिंग था, सॉरी फर्स्ट हाफ ज़्यादा इंटरटेनिंग था। सेकंड हाफ थोड़ा स्लगिश हो गया था। मोरक्कन प्लेयर्स भी थोड़ा लाइक पोजेशन रखने लग गए थे, उन्होंने ड्रॉ के लिए जा रहे थे। एंड ब्राज़ील ट्राई टू भाई कि कुछ निकाल ले, बट इवेंचुअली निकला नहीं। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि 1-1 का ड्रॉ बहुत बेकार है मोरक्को से। मोरक्को इज़ अ रियली गुड टीम, दे आर नॉट डार्क हॉर्सेस भाई, उन्हें डार्क हॉर्सेस में बिल्कुल मत लेना। दे आर द कंटेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कप, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड या ओवरऑल ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग था भाई। 3:30 बजे मैं उठा था देखने के लिए। मैंने कतर और स्विट्जरलैंड वाला गेम पूरा नहीं देखा, मुझे नींद आ गई थी। मैंने सिर्फ फर्स्ट हाफ देखा, सेकंड हाफ में अलार्म लगा के सो गया। यार बहुत एवरेज गेम था सीरियसली वो। खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट या दिस गेम वाज रियली गुड भाई। एंड इफ यू वांट मोर tactical analysis of these kind of game, just subscribe to my channel please यार, सब्सक्राइब कर दो यार, एंड लाइक दिस वीडियो। एंड मैं तो मिलता हूँ तुम्हें अगले गेम में भाई। एंड मुझे ड्रॉप कर देना कि तुम्हें और कौन कौन से मैचेस के टैक्टिकल एनालिसिस चाहिए, तो मैं वो भी दे दूंगा तुम्हें। सो या दैट्स इट, विस्कल बारसा।